श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 63वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 63 में यादवन अरु बाणासुर को युद्ध सहज बुझाते ही काटे हरि वरो बहुरी अनिरुद्ध। श्री सुखदेव जी बोले कि ये भरतवंशोत्पन्न परीक्षित अनुरुद्ध जी को देखे बिना बंधु बांधवों को शोच करते वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत हो गए। हे राजन, जिस समय सब यदुवंशी शोक सागर में निमग्न पड़े थे, उसी समय देवर्षि नारद जी ने आकर अनिरुद्ध के बंधने का सब समाचार भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा। सुनते ही श्री कृष्णचंद्र बहुत से यादवों को साथ ले बाणासुर के शोणितपुर को गए। प्रद्युम्न, युयुधान, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्रादि राम कृष्ण के आज्ञाकारी मुख्य यादवों को श्री कृष्णचंद्र ने संग ले 12 अक्षोहिणी सेना से बाणासुर के नगर को चारों ओर से घेर लिया। हे परीक्षित, यादवों से अपने पूर्व के बाग पर कोटे अटारी द्वार आदि टूटे देख अत्यंत क्रोधित हो 12 अक्षोहिणी सेना लेकर बाणासुरपुर से बाहर निकला। इसके उपरांत अपने भक्त बाणासुर पर विपत्त पड़ी जान अपने पुत्र स्कंद और बहुत से भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी इत्यादि साथ ले नंदीश्वर पर चढ़कर कृष्ण बलदेव से युद्ध करने के लिए भगवान महादेव जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, अब वहां परस्पर बड़ा अद्भुत भयानक जिसको देखते ही रोमांच खड़े हो जाए, इस प्रकार युद्ध होने लगा। श्री कृष्णचंद्र महादेव जी के सम्मुख प्रद्युम्न स्वामी, कार्तिक जी के सम्मुख कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध बलदेव जी से होने लगा। सांब का बाणासुर के पुत्र के संग और बाणासुर का युद्ध सात्यकी के साथ होने लगा। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिक और मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष ये सब विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने की इच्छा से आए। उस समय भगवान भूतेश्वर के अनुचर भूत, प्रेत, गुह्यक, डाकिनी, यातुदान, बेताल, विनायक, प्रेत, मात्र, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस इन सबकी शूर वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र पेनी धार के बालों से मार कर भगाने लगे। पिनाक धनुषधारी महादेव जी श्री कृष्णचंद्र के ऊपर अलग ही अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, परंतु आश्चर्य रहित श्री कृष्णचंद्र जी ने उन सब अस्त्र शस्त्रों को शांत कर दिया। श्री भोलानाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसे श्री कृष्णचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिया। इसके उपरांत जब महादेव जी ने वायु देवता का अस्त्र चलाया, तब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत देवता का अस्त्र छोड़ा। उस समय पर्वत से रुककर पवनास्त्र थम गया। इसके पीछे महाक्रोधित हो शिव जी ने अग्नि देवता का अस्त्र चलाकर आग लगा दी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसी समय मेघास्त्र छोड़कर क्षण मात्र में सब अग्नि को शांत कर दिया। फिर भगवान भूतनाथ ने अपना पाशुपत अस्त्र चलाया, उसको श्री कृष्णचंद्र ने अपने नारायणास्त्र से काट डाला। फिर भगवान वासुदेव ने जम्बाणास्त्र चलाया, उससे शिव जी जम्बाई लेने लगे। उससे शिव जी जम्बाई लेने लगे। इस प्रकार उन्हें मोहित करके बाणासुर की सेना को तलवार, गदा और बाणों से मारने लगे। हे राजन, प्रद्युम्न जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर स्वामी कार्तिक जी के अंगों में से रुधिर बहने लगा। तब वह समर छोड़ मोर पर चढ़कर भाग गए। हे कुंभांड और कुंभकर्ण मुसल के लगने से पृथ्वी पर गिर गए। तब स्वामी के गिर जाने से उसकी संपूर्ण सेना चारों ओर को भाग गई। हे महाराज, इस प्रकार अपनी सेना को जहाँ तहाँ भागते देख बड़ी असहनता से बाणासुर संग्राम में सात्यकी यादव को छोड़कर श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया और रण में बड़े गर्व से बाणासुर ने एक संग 500 धनुष खींच एक धनुष में 2 बाण लगाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसी समय बाणासुर के वह 500 धनुष काट डाले। फिर सारथी और घोड़ों को मार रथ को चूर्ण कर शंख ध्वनि की। उस समय कोटरा नाम बाणासुर की माता अपने बालकों को खोल
नग्न हो पुत्र के प्राण। माता अपने बालों को खोल, मतलब बाणासुर की माता जो है अपने बाल खोल लेती है, नग्न हो और पुत्र के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। हे राजन, नंगी स्त्री को देखना शास्त्र की आज्ञा नहीं है, इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र मुख फेर कर खड़े हो गए। इस बीच में जिसका रथ टूट गया, धनुष कट गया, ऐसा बाणासुर रणभूमि छोड़ पूर्व में भाग गया। भूतों के गण जिस समय भाग गए तब 3 सिर और 3 पांव का ज्वर दशों दिशाओं को जलाता हुआ शूरवंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। शंका उत्पन्न होती है कि अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए बाणासुर की माता नंगी होकर श्री कृष्ण के सामने क्यों खड़ी हो गई। नग्न होकर खड़ी होने से क्या जान पड़ता है। जैसे किसी कामी के सामने स्त्री नग्न होकर खड़ी हो जाए तो वह कामी स्त्री को देखकर मोहित हो जाए, तो स्त्री जो कुछ आज्ञा करे सो आज्ञा वह कामी पुरुष उसे पूर्ण किया करे। वही काम बाणासुर की माता ने किया। यह शंका भारी है। इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा ने बराबर वरदान दिया था। ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि कोटरे 3 लोक में जो पुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव और 84 लक्ष योनि के पुरुष मात्र तुमको नंगी देखेंगे तब उसी समय भस्म हो जाएंगे। केवल एक तेरा पति ही भस्म न होगा और सब जल्दी भस्म होंगे। कोटरा ने ऐसा जानकर श्री कृष्ण को भस्म करने के लिए सम्मुख खड़ी हुई। जब नारायण देव श्री कृष्णचंद्र से शिव जी के ज्वर को आया देख अपना शीत ज्वर छोड़ा। उसके उपरांत शिव जी का ज्वर और भगवान का ज्वर दोनों परस्पर मिलकर युद्ध करने लगे। जब विष्णु के ज्वर ने शिव जी के ज्वर को बलपूर्वक दबा लिया तब अत्यंत पीड़ित होकर पुकारने लगा और अपनी रक्षा के लिए कोई निर्भय स्थान न पाया। तब हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगा। ज्वर बोला कि अनंत शक्ति ब्रह्मादिकों के ईश्वर, सबके आत्मा, शुद्ध चैतन्य घन, जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण वेद से गम्य शांत मूर्ति ब्रह्म जो आप हैं, सो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार और मन अर्थात 11 इंद्रियें और 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों का बना यह देह जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज होता है, इसी प्रकार कर्मों से देह, फिर देह से कर्म, फिर कर्म से देह से जल का सा प्रवाह चला जाता है। बस यही तुम्हारी माया है, तुम उनके निषेध के अवधि हो, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। यदि कहो कि मैं देवकी का पुत्र हूँ सो यह मुझसे कैसे बन सकता है। इसका उत्तर यह है कि आप लीलापूर्वक मत्स्यादि अवतार धारण करके देवताओं का पालन और वर्णाश्रम के धर्म की रक्षा करते हो और धर्म करने वाले साधु लोगों का पालन व हिंसा सहित पाप मार्ग का नाश करते हो। इस कारण पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए तुम्हारा जन्म है। आपके उत्पन्न किए भयंकर उग्र शीत ज्वर से मैं तबायमान हुआ हूँ, क्योंकि देहधारियों को तब तक ही ताप है जब तक आशा बांध कर आपके चरण कमलों का सेवन न करे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार शिव ज्वर ने भगवान वासुदेव की स्तुति की तब श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे 3 सिर के ज्वर, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ और मेरे ज्वर से जो तुझे भय हुआ है वह डर निवृत्त हो, परंतु तू पुरुष गण इस संवाद का स्मरण करे, उनको तू मत व्यापना। इस प्रकार जब कहा तो शिव ज्वर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करके चला गया। इसके उपरांत बाणासुर रथ में चढ़ श्री कृष्णचंद्र से युद्ध करने के लिए आया। हे महाराज, 1000 भुजाओं में अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण कर बाणासुर अत्यंत क्रोधित हो चक्रधारी श्री कृष्णचंद्र के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। निरंतर शस्त्रों को चलाते बाणासुर की भुजाओं को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने
छुरी के समान पेनी धार के चक्र से जैसे माली वृक्षों को काटता है उसी प्रकार काट डाली। हे परीक्षित, जब बाणासुर की भुजा कट गई तो उस समय भक्त बाणासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ आकर चक्रधारी श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगे। महादेव जी ने कहा कि हे परब्रह्म, आपके बिना जाने इस बाणासुर ने युद्ध किया है, इसमें आश्चर्य नहीं। इस कारण वाणीमय वेदों में तुम छिपे हुए परब्रह्म हो और ज्योति सूर्यादिकों के तुम प्रकाशक हो, इसलिए किसी के जानने में नहीं आते। यदि कहो कि प्रतीति कैसे हो, इसके उत्तर में शिव जी कहते हैं कि निर्मल मन बुद्धि वाले पुरुष आकाश के समान निर्लेप निर्गुण तुम्हें देखते हैं। निर्गुण ज्ञान की बात तो एक और है, परंतु तुम्हारी लीला का आश्रय ब्रह्मांड भी जानने में नहीं आता। जैसे गुलर फल के भीतर के जीव गुलर के फल को नहीं जानते, उसी प्रकार इस अभिप्राय से ब्रह्मांड रूप करके शिव जी स्तुति करते हैं कि आकाश आपकी नाभि, अग्नि मुख, जल वीर्य, स्वर्ग मस्तक, दिशा कान, पृथ्वी चरण, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र में शिव अहंकार, समुद्र उदर, इंद्र भुजा, औषधि रोम, मेघ केश, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग और अधर्म हृदय हैं। लोकों की कल्पना से विराट पुरुष तुम हो। सो हे अखंड रूप, यह तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा और जगत का कल्याण करने के लिए हुआ है, और हम सब लोकपाल आपसे ही रक्षित होकर सब लोगों का पालन करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में पुरुष के आप कारण हो और शुद्ध हो, इसलिए अद्वितीय पुरुष हो और सब विश्व के कारण हो, स्वयं कारण रहित हो, परंतु तो भी संपूर्ण विषय प्रकाश करने के लिए अपनी माया से जो देह धारण किया है उसमें ऐसे प्रतीत होते हो जैसे सूर्य अपनी मेघ रूपी छाया से ढका हुआ होने पर भी बादलों को प्रकाशित करता है और बादलों के बाहर भी रूप को प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार से हे भूमन स्वयं प्रकाश, आप जीवों की पुष्टि में अपने कार्य रूप अहंकार से ढके हुए प्रतीत होने पर भी सत्व रज तम गुण रूप उपाधि और उनके जीवों को भी प्रकाशित करते हो। तुम्हारी माया से मोहित होकर स्त्री पुत्र और घर आदि में लगे हुए लोग दुखमय संसार सागर में ऊंच नीच योनियों को पाते हैं। भगवान की दी हुई मनुष्य देह को पाकर जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता और जिस पुरुष ने तुम्हारे चरणों का भली भांति पूजन नहीं किया, उस पुरुष को सोच करने योग्य और आत्मा का ठगने वाला समझना चाहिए। प्यारे पुत्रादिकों के लिए जो पुरुष प्रिय आत्मा आपको त्याग करता है, वह पुरुष मानो अमृत छोड़कर विष पीता है। मैं शिव, ब्रह्मा और देवता, निर्मल अंतःकरण वाले मुनि भी प्रिय ईश्वर और आत्म रूप आपका ही भजन करते हैं। जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश के कारण सब में समान शांत स्वरूप हित कारी आत्मा ईश्वर अनन्य और दूसरा जिनके समान बड़ा नहीं, जगत के आत्मा आश्रय देव तुम हो, सो उन्हें संसार त्यागने के लिए हम बचते हैं। हे प्रकाशमान, यह बाणासुर मेरा अत्यंत प्रिय और इष्ट भक्त है, इस कारण मैंने इसे अभयदान दिया है। जैसे आपने प्रहलाद पर दया की, उसी प्रकार इस पर भी दया करनी चाहिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वासुदेव ने कहा कि हे भगवान, आपने जिस प्रकार कहा मैं वैसे ही आपको प्रसन्न करूंगा। आपने जिस बात का विचार किया है मैं उसमें भली भांति सम्मति देता हूँ। विरोचन के पुत्र राजा बलि का बेटा यह बाणासुर है, इसलिए मारने योग्य नहीं, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया है कि जो तेरे वंश में उत्पन्न होगा मैं उसको नहीं मारूंगा। अभिमान दूर करने के लिए मैंने इसकी सहस्त्र भुजाएं काटी हैं और जो पृथ्वी पर भारी बोझ हो रहा था उसको भी मैंने उतार दिया। कटने से इनकी जो 4 भुजा शेष रह गई हैं सो अजर अमर होंगी।
और यह दैत्य बाणासुर भय रहित तुम्हारे पार्षदों में मुख्य पार्षद होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, इस प्रकार अभय पाकर बाणासुर ने श्री कृष्णचंद्र को बारंबार प्रणाम करके उषा सहित अनिरुद्ध को रथ में बैठा कर विदा कर दिया और बाणासुर की दी हुई एक अक्षौहिणी सेना संग लिए सुंदर वस्त्रालंकारों से शोभायमान स्त्री सहित प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को आगे कर शिव जी से अनुमोदन पाकर श्री कृष्णचंद्र ने वहाँ से पयान किया। नगर के मनुष्य संबंधी और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और श्री कृष्णचंद्र ने शंख आनक नगाड़े बजाते तोरण व ध्वजाओं से शोभायमान मार्ग में जहाँ जल छिड़काव हो गया है ऐसी अपनी नगरी द्वारकापुरी में प्रवेश किया। हे राजन, यह श्री कृष्णचंद्र की जीत और श्री कृष्ण का शिव जी से युद्ध जो पुरुष प्रातः काल उठकर स्मरण करेंगे उनकी कभी हार न होगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकाया मुषा चरित्र वर्णनम नाम 63तमो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। उठे नहीं।